मेरी तरफ से हम केपीआईटी को लॉन्ग करेंगे जो कि 1317 पे है। वेस्टर्न लगाएंगे 1307 पे। हमारा टारगेट होगा 1330 एंड 35। केपीआईटी क्या शानदार मूव है, कल भी ये स्पॉटलाइट में था, कल 4% ऊपर था, आज भी एक अच्छा गैप अप यहाँ पर शानदार मोमेंटम में इस समय मिड कैप आईटी है। मानस जी आपने क्या पिक किया? देखिए डीमार्ट पे मेरा ध्यान है। डीमार्ट लगातार दो तीन दिन से एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो 4740 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 4900 तक के टारगेट डीमार्ट दिखा सकता है। ओके, डी मार्ट पे आपका एक बाय कॉल 4795 पे। शिवांगी जी जुड़ चुकी हैं इस बीच इस कार्यक्रम में। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो आज के रडार पे है मेरे पेटीएम। हम देख रहे हैं कि पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस स्टॉक्स में काफी एक अच्छा मोमेंटम है और पेटीएम हायर जोन्स पे कंसोलिडेट करने के बाद वापस अब अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। जिस तरह से लॉन्गर टर्म फ्रेम में भी इसने होल्ड किया है, ये काफी स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। तो यहाँ पे 1270 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 1200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 1200 के स्टॉप लॉस के साथ पेटीएम में खरीदारी की राय शिवांगी जी की पिक। अमित जी आप बताइए क्विक सिंगल्स के लिए आपके पिक। जी श्रेया जी, मैं एलटीआई माइंडट्री के साथ जाऊंगा। एलटीआई माइंडट्री रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है मिड कैप आईटी स्पेस में। यहाँ पे लगभग प्राइस 5585 का है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5500 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5700 5750 के। ओके, आशीष बहती जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, टाटा एलेक्सी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम पिकअप कर रहा है और हमें लग रहा है इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5650 5650 का इसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5850 और 5950 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, टाटा एलेक्सी आपकी बाय कॉल। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मेरे नजर भी आईटी पे है। टाटा टेक्नोलॉजीज मुझे अच्छा लग रहा है। ये कम चलता है लेकिन जब चलता है तो अच्छा चलता है। तो मुझे लगता है ये जो पिछले 3 दिनों का हाई था ये इसने निगेट किया है। स्ट्रेंथ तो दिख रही है 720 के ऊपर। हम 710 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज बाय करेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 745 टू 750। तो एक बड़ा स्विंग आई थिंक टाटा टेक्नोलॉजीज में ड्यू है। ओके, टाटा टेक में एक बड़ा स्विंग ड्यू है। राजेश जी कह रहे हैं यहाँ पे खरीदारी कीजिए डेज हाई पर आता हुआ और पूरे स्पेस में आप देखिए मोमेंटम है। अमरीश जी गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल आप से प्राइवेट बैंक्स को लेकर है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक आज फोकस में है और बैंकिंग पूरा स्पेस अच्छा कर रहे हैं इनफैक्ट। और सुबह मैं अपने ब्रोकरेज बेट्स में शुमार भी कर रही थी आईसीआईसीआई बैंक को। काफ़ी अग्रेसिव टारगेट 1800 तक के टारगेट्स आए हैं। कैसे लग रहे हैं स्टॉक दोनों, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक? क्या करना चाहिए यहाँ पे? मुझे लगता है कि आगे जाके भी रेट कट्स होंगे जो पॉजिटिव है ओवरऑल। तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों यहाँ से बढ़ने चाहिए। आई मीन हैव अ टारगेट करीब 10 to 12% हायर देन द करंट लेवल्स। पर इनफैक्ट मैं ज़्यादा बुलिश होऊंगा पीएसयू बैंक्स पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लियरली देयर वुड बी अ कंसोलिडेशन और ये कंसोलिडेशन से फायदा होगा फॉर आई मीन बैंक्स लाइक एसबीआई, कैनरा बैंक। आई थिंक दीज आर द टू बैंक्स जहाँ पे काफी फायदा हो सकता है। जी हाँ, आपने जिक्र किया पीएसयू बैंक्स का। हाँ, एक इनिशियल डिप के बाद बैंक्स फिर रिकवर करते हुए। लुक एट कैनरा बैंक 116.60। ये किसकी कॉल थी? ये मेरे ख्याल से कल कॉल थी क्लोजिंग में। मानस आपकी कॉल थी कैनरा बैंक डे हाई पर 116.60। क्या लग रहा है व्यू? आई मीन ये वो जो हाइस है मानस वो 119.50 के, उसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और 119.50 निकला मानस। तो क्या ये 132 की तरफ प्रोसीड करेगा? प्रोजेक्शन क्या है इसके? तो देखिए सबसे पहले तो 119 रुपए को ही टारगेट करना है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आप 119 को ब्रेक करके स्टॉक 128 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो 109 रुपए की स्टॉप लॉस है, पोजीशन को होल्ड करिए। 128 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मीनवाइल अब देखिए मार्केट में इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस अब मूव्स अच्छे बन रहे हैं और अब देखते हैं हम डे हाई क्रॉस होगा या नहीं, लेकिन अच्छा मोमेंटम आईटी क्लियरली लीड कर रहा है इस मोमेंटम को। यहाँ पर अच्छे मूव्स। इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और थोड़ा चलने शुरू हुए हैं। बंधन बैंक में एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ है। बंधन बैंक ग्रीन में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा टेक, टेक महिंद्रा
कैम्स में अच्छा मूव है। अमित जी की पिक थी कैम्स आज सुबह। अमित जी, फ्रेश ट्रेड भी बन रहा है क्या यहाँ पर? आपकी ट्रेड तो ग्रिप में होगी सुबह वाली, लेकिन अभी कोई व्यू यहाँ पर? जी अनु जी, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है कल के सत्र का। एक्चुअली अगर हम देखें तो वॉल्यूम बेस्ड और डिलीवरी बेस्ड यहाँ पे बाइंग थी। तो डेफिनेटली अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं 4000 की तरफ, और मुझे लगता है यहाँ 4100 4150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है 1 से 2 दिनों में। ओके, कैम्स पर होल्ड करने की राय। NHPC, ये एक स्टॉक हालांकि कल थोड़ा सा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ था, लेकिन शानदार रैली कल छोड़ दे तो पिछले 2 सत्रों से भी देखें आप, आज भी डेज हाई पर करीब करीब 1% अप है। NHPC पर रचना जी क्या व्यू रहेगा? हालांकि इसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है, लेकिन 1 महीने में करीब करीब 6.5% का रिटर्न, 96 तक गया था ये स्टॉक, वहाँ तक कब तक वापसी हो सकती है? जी, NHPC में एज ऑफ नाउ प्राइस एक सपोर्ट से फ्रेश अपस्विंग देने की कोशिश में लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से दिस शुड वर्क आउट। इवन लुकिंग एट द ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द मार्केट, दिस शुड वर्क आउट। और जब तक ये 86 के ऊपर बना रहेगा तो देयर आर गुड चांसेस कि आने वाले 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर ये 91 को क्रॉस करेगा। NHPC अच्छी स्पॉटिंग, ये करीब करीब 87-85 पे ट्रेड करता है, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। एक बार लेके आइए डिफेंस में जो बड़े क्लियर चार्ट है। लुक एट मजगांव डॉक। आशीष बैती जी, मुझे याद है वो 22 जुलाई का ब्रेकडाउन पॉइंट इसी प्राइस पे ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद एक तीव्रता से इसने बहुत पेसी तरीके से, बहुत जल्दबाजी में 200 EMA को वायलेट किया। ये जिस तरीके से क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, आपको लग रहा है कि एक बार डायरेक्टर साहब इसकी 3000 की कॉल रखिएगा, इसको देखते हैं कि कितना जंप करने को तैयार है। अभी बाजार खुले हुए हार्डली 9 मिनट हुए हैं, अब 0.34% बिल्डअप हो गया हुआ है। अप्रोच करना चाहिए एट द मनी या किसी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल को, इस राउंडिंग बॉटम को, आशीष जी? जी, वीरेन जी, एक रेजिस्टेंस एरिया और एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का जोन को भी अप्रोच कर रहा है और चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। 3000 के सरपास कर चुका है और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे अगर थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग 3000 के कॉल में देखने मिली तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। सर्टनी खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना और 2970 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 3100 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 3000 की ही कॉल में खरीदारी की सलाह है। 83 के करीब ट्रेड कर रही है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 75 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 95 और 105 तक का जोन देखने मिल सकता है। मानस, परसिस्टेंट, आई थिंक आपकी पिक रही है परसिस्टेंट। कल भी अच्छे मूव्स थे यहाँ पर, आज भी बड़ा मूव, आई थिंक सारे टारगेट्स के कहीं ऊपर होगा अब ये, लेकिन क्या अभी होगा इस पर? देखिए, व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है अनुज जी, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमने 2 दिन पहले देखा था जब स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके टारगेट करीब 5820 5820 के आसपास के आते हैं। तो 200 रुपए का आपको करंट लेवल से भी देखने को मिल सकता है, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 5450 के नीचे लगा के रखना है। ओके, अभी भी खरीदारी की जा सकती है। FMCG स्पेस में देख रही थी, कल टाटा कंज्यूमर एकदम से रडार पर आया था, शानदार रैली। आज मैरिको में वैसी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, करीब करीब 1.5% की तेज़ी माफ़ कीजिएगा, मैरिको में। टाटा कंज्यूमर में आज थोड़ी मुनाफा वसूली, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा FMCG से HUL, ITC, UBL जैसे काउंटर्स में भी बाइंग है। मैरिको, आशीष बहीती जी, मैरिको कैसा लग रहा है इन लेवल्स पर? काफ़ी सेलेक्टिव स्टॉक्स ऊपर आते हैं FMCG स्पेस से, चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन? जी, श्रेय जी, मोमेंटम स्ट्रांग है। कल की गिरावट के बाद आज वापस एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है और कल जो गिरावट आई थी एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही जाके रुकते हुए देखने मिली है। 700 से 710 का जो जोन है एक स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक के लिए और वहीं से अब वापस बाउंस बैक दे रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने 20 EMA की तरफ मूव करने के लिए। तो 730 एंड 738 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज के डे लो का 713 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ व्यूज़। अमरीश, एक स्टॉक पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, सम्मान कैपिटल, जो पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग था, जब से FNO आया थोड़ा ट्रैक्शन है यहाँ पर, आज भी थोड़ा सा एक हल्का सा अपटिक दिखाई दे रही है स्टॉक में, कोई व्यू इस पर? इनफैक्ट देखिए, ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग में मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अपसाइड आ सकता है, क्योंकि जो भी GST का बेनिफिट मिला है सीमेंट को, आई थिंक दैट विल फ्लो डाउन टू द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस और उसके कारण क्लियरली देयर वुड बी डिसेंट इंक्रीज इन हाउसिंग फाइनेंस। तो ओवरऑल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं पॉजिटिव रहूँगा।
ओके यहाँ पे हो गया सम्मान कैपिटल 137.24 पे, अच्छा मूव है यहाँ पे, डी हाई पे ट्रेड कर रहा है, शानदार मूव। और कुछ लेके आते हैं क्लियर कट ब्रेकआउट, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कि एक नए जोन में एंटर करने को तैयारी कर रहे हैं, सिंस मार्केट्स अभी भी अगर आप देखें डी हाई पर 25,425 निफ्टी का लेवल है। एक बार आपकी रीडिंग मानस जी क्या कहती है भारतीय एयरटेल, मतलब एक क्लासिकल जैसे कहते हैं ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये नई ट्रैजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा था, सुबह सुबह करीब करीब मेरे ख्याल से 1945 का हिट करके आया। ये मल्टीपल हाइज हैं फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई टिल डेट तक। इस जोन को ये बाइसेट करने को तैयार है क्या मानस जी, प्रिपेयर कर रहा है क्या अपने आप को, आपका व्यू क्या है? क्योंकि 1900 के आसपास पुट राइटिंग है, लेकिन अभी ये जोन कट नहीं रहा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं। आई थिंक थोड़ा वेट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बाइंग हमने पिछले 2-3 दिनों में देखी है वहां पर बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले हैं। जो नॉर्मल वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम रहते हैं, वही वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक वेट करिए, 1960 के ऊपर निकले तो एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। 1920 के स्टॉप लॉस से 2040 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। ओके, अभी के लिए वेट एंड वॉच की सलाह। 1960 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर 2040 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल बाई की तरफ से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। चलिए अब इस वक्त के टॉप कैश कॉल्स लेते हैं। हमारे साथ होंगे रचना वैद्य जी, अमित सेठ जी और मानस जायसवाल जी। बताइए रचना जी, इस वक्त का टॉप कैश कॉल। जी कैश कॉल में मैं जेंटेक